अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई झज्जर डिस्ट्रिक्ट के जामरी गांव में है और जिस जगह वे खड़े हैं, जिस परिवार के साथ आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, वो पहलवान परिवार है। घर में जितने बच्चे हैं लगभग सारे के सारे रेसलिंग से जुड़ रहे हैं, कुश्ती करने लग रहे हैं, पहलवान हैं। वीडियो बनाने का खास मकसद है, आज इस परिवार को दिखाने का खास मकसद है, क्योंकि रोहतक से चल कर अगर यहाँ आए यहाँ तो कोई ना कोई बात होगी। हमारे साथ हमारा फौजी भाईचारा जो ग्रुप है, जो अक्सर हमारे चैनल पर फौजी भाईचारा ग्रुप की वीडियो आती रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि भाई फौजी भाईचारा ग्रुप भी आया है तो कोई ना कोई खास बात है। और चलो पहले तो मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। कोच साहब बैठे हैं हमारे साथ। सबसे पहले जो मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा कोच साहब से करवाऊंगा। कोच साहब एक बार आओ। कोच साहब राम राम। नमस्कार जी मलिक मैं साहब। चाहूंगा कोच साहब हमारे दर्शकों को आप एक बार अपना परिचय दो। मैं सज्जन सिंह रेसलिंग कोच, गांव मेरा मंदोला है और फिलहाल मैं किरसन अखाड़ा खानपुर खुर्द में फरवरी 2014 से एज ए कुश्ती प्रशिक्षक काम कर रहा हूँ जी कोच साहब, जो ये परिवार है जामरी गांव में, क्या नाम है इनके पिताजी का? अनूप सिंह। आज फौजी भाईचारा के जो साथी भाई अभिमन्यु न्यूज चैनल टीवी के जो हमारे पत्रकार हैं भाई पवन मलिक के साथ जो टीम आई है, ये आए हैं जामरी गांव के अनूप गहलावत के घर में, जिनके घर में 5 बच्चे कुश्ती का प्रशिक्षण लेते हैं। और यहाँ पे आप सबका अनूप की तरफ से भी स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन जी। और भाई मकसद मैं बता दूं, ये जो बालक हैं एक बार दिखाइए भाई, ये खड़े इन्हें, ये 4 बच्चे, ये इनका बड़ा भाई है। इस भाई ने रेसलिंग छोड़ दी, ये भाई रेसलिंग करता है, ये करता है, ये बहन करती है। और ये भाई जैसे जो जानकारी निकाली, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं फौजी भाईचारा ग्रुप के साथ इस तरह की वीडियो बनाने, पहले उस जगह की जहाँ जाने वाले हैं उस परिवार की पूरी तहकीकात करते हैं, भाई सही जगह जाओ अभी यहाँ या नहीं जाते। तो जो हमने इनकी पड़ताल करी उसमें ये बात निकल के आई, भाई ये सारे बालक बढ़िया मेहनत करनी है, एंडी कुश्ती लड़े हैं, कर्मा की लड़ाई चल रही है, सारे के सारे। ये बहन तो इंटरनेशनल है, ये एशियाड खेल रही है, ये मेरे भाई नेशनल के सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और जैसे कोच साहब ने बताया, मेडल के चांस इतने हैं भाई, थोड़े नहीं, इतने चांस हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी रह रही है। फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं, पैसे की मजबूरी, मतलब जो समस्या है वो इस परिवार के साथ फिलहाल है। एक बार मैं आपको इनसे बात करवाने से पहले एक बात और दिखाना चाहूँगा। वो जो आदमी सामने बैठा है वो इनके पिताजी हैं, अनूप सिंह गहलावत, जो कोच साहब ने जिक्र कराया। आपने सबसे पहले मैं उनसे मिलवाता हूँ। अंकल जी के दौरा बैठे हैं भाई। इन जो ये जो बच्चे जो पहलवान मैंने आपको दिखाए, बहन भी दिखाई, इनके पिताजी हैं। गरीब परिवार में जन्म लेना कोई मतलब ये भाई ये बात नहीं है भाई गरीब हो गया तो वो पहलवान नहीं बना, इसी कोई बात नहीं है। इन्होंने जी तोड़ कोशिश करी और कर्ण भी लाग रहे हैं। फिलहाल अंकल जी बीमार चल रहे हैं, अभी जस्ट कुछ रोज पहले इनका ऑपरेशन भी होया है, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होया है। इन बच्चों को ऊपर भी पहलवानी तो भाई पहले पहलवानी भी नहीं रह रही कि भाई एक लंगोटी खरीदी और पहलवानी कर लो। अब तो भाई इतनी महंगी पहलवानी हो रही है जिसका कोई ओर नहीं। और एक पहलवान बनाना एक घर में कितनी मुश्किल हो जाती है। यहाँ तो सारा का सारा परिवार जितने बच्चे हैं सारे रेसलिंग करते हैं और सारे अपने लेवल पर टॉप के हैं। तो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते भाई। अच्छा अंकल जी, जो ये दिक्कत होगी थी क्या हो गया था पहले ये बताओ। यह पंडस पाठ की होगी। पेंडस पार्ट की, अच्छा एकदम दिक्कत हुई। तो अभी वो एक बार दिखाना थोड़ा सा कमीज उठा के। भाई ये देखो, ये ऑपरेशन अंकल जी का है यार। ये एक थैली सी तो जो डस्ट निकलता है, जो अंदर से मल निकलता है, उसके लिए तो ये हटी भी नहीं है। तो भाई साफ तौर पर कहने का मतलब यो है, भाई अंकल जी तो इस खाट के ऊपर है ही।
और भाई जब तक ये थैली नहीं हट जाती, अंकल जी इस बिस्तर पे है, ये खुद इन बच्चों के ऊपर है। ये कुछ करके लाओगे, कमाओगे, जब जाकर इस परिवार का काम चलेगा। भाई हम इस परिवार के लिए पर्सनली कोई मदद नहीं मांगना है, हम मदद मांगना आए हैं कुश्ती के लिए। हम मदद मांगना आए हैं इस, ये जो अब मैंने अपनी बहन दिखाई थी, ये जो भाई दिखाए थे, इन बच्चों के लिए। भाई अगर आपकी थोड़ी सी भी, सारे भैया में की थोड़ी थोड़ी भी अगर मदद करना चाहोगे, थोड़ी सी भी कोशिश इस परिवार में, मेडल लाके दे सके। भाई चारों की तो मैं कहता नहीं, लेकिन एक दो मेडल आपने बहुत जल्द मिल सका है। इस प्रयास में हमारे साथ भाई फौजी भाईचारा ग्रुप भी आया है, और वो मेडल तो एक बार दिखाई दो भाई। देखो भाई, एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत है सिफारिश की, करप्शन की। ये सर्टिफिकेट देखो भाई, एक बार दिखाना भाई साहब, एक दो, गिन के बताओ सारे कितने, और बताना भी कोच साहब, आप अच्छे से बता सकते हो, एक बार सामने आओ। इनके का सर्टिफिकेट है जापान का। ये जो सुनीता है हमारी बहन, 66 किलो में जापान से जीत के आई थी, ये इंटरनेशनल है। देखो हमारे देश में कितनी बड़ी दुविधा है, हमारी बहन विदेश में गई, जीत के भी आई, लेकिन दुर्भाग्य आज हमने मदद मांगनी पड़ रही है। क्योंकि अगर यही गुड़िया जापान में होती ना, जो आज ये जो हम सर्टिफिकेट दिखाने की, कोई एक दो ना है भाई, खुद सोचने वाली बात है, कोई एक दो को ना किताब सी बन रही है। और सॉरी भाई, मेडल अगर आप देखने की कोशिश करो और सोचने की कोशिश करो तो भाई ये मोल ना ले रखे भाई, ना ये मान सम्मान मिल रहे। अगर भाई अरे चीफ गेस्ट आया, मान सम्मान है, ये मेडल की या जड़ी लाग रही ना, ये जीत जीत के ले रखे भाई, सारे के सारे मेडल जीते उड़े हैं। और रह गए थे भाई, और भी रह गए थे, सारे हाथ में नहीं आए थे। इब कोच साहब, एक बात, आप इनके कोच हो, इस परिवार के साथ मिले हो, आज आकर पहले भी इन बच्चों का प्रशिक्षण दे हो, इनकी मेहनत कराओ हो, रियल में अगर इनकी मदद हो जाए तो क्या लगता है ये हमारे देश को मेडल देंगे? ऐसा है पवन जी, सुनीता, अंजलि और रामधन आज राष्ट्रीय पटल पर गिनती के बच्चों में इनकी गिनती है। आप किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे मैट का हो, आपको जरूर अगर वो बच्चा उपस्थित होगा रामधन, तो जरूर ये चर्चा सुनने मिलेगी भी रामधन लड़ाका है। और इसमें मैं कोई झूठी वाई वाई या एमआई क्रेडिट नहीं ले रहा, इस बच्चे ने अपनी परफॉर्मेंस सिद्ध करके दिखाई है अपने जोड़ पर लड़ाई लड़के। वो चाहे मोखरा का दंगल हो, चाहे मातनेल का हो, चाहे अंडर 14 स्कूल नेशनल हो, चाहे अंडर 17 राज्य स्तरीय सब जूनियर प्रतियोगिता हो खरखोदा में, चाहे खेलो हरियाणा जैसा कंपटीशन हो, इसकी उपस्थिति काबिले तारीफ रहती है। लोग ये मानते हैं कि ये लड़का अगर इस वजन में है तो ये भी पोजीशन होल्डर है, पोजीशन में जरूर आएगा, कंटेस्ट बाउट है। इसका फ्यूचर मैं एज ए कोच होने के नाते ये दावा कर सकता हूँ कि ब्राइट है। बहुत ज़्यादा लेबोरियस, सिंसियरिटी, जो एक खिलाड़ी में मूलभूत चीज़ें चाहिए वो टोटली कूट कूट के भरी हुई इन सब बच्चों में। कितना भी मतलब आप इनको वर्क कराओ, ये कभी ये नहीं कहते हमारा ये दुख रहा है, ये दुख रहा है। बहानाबाजी नाम की चीज इनमें बिल्कुल भी है नहीं, आलस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। टोटली दिलो दिमाग में एक ही बात रचा बसा रखी है, चाहे वो हमारे कोचिंग के मेथड से रचा बसा लियो, चाहे इनके दिल में एक ये बात कंप्लीटली बैठा दियो कोच ने या इनके गुरुजी कृष्ण पहलवान जी ने, कि भाई हमें तो स्टार बनना है, हमें तो रिजल्ट होल्डर पहलवान बनना है, और उसके बाद किसी का आशीर्वाद लेंगे। वहां तक ये लगभग नजदीक पहुंच भी गए। कोच साहब एक बार आपकी आज्ञा हो तो इन बच्चों से मैं बात कर लूं? हाँ जरूर मिलिए इनसे। सुमित आजा भाई, ये बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बच्चे तो कि हमारे भाई हैं, हमारी बाण हैं, और भाई सारा बात भी कर ले। सबसे पहले नमस्ते बहन। नमस्ते। बहन एक बार अपना नाम बता। मेरा नाम सुनीता है। अच्छा सुनीता बहन, के लग है मतलब भाई बढ़िया हेल्प हो जावे तो उस उम्मीद पर खरे उतरोगे? हाँ जी। कति
अच्छा बहन, कितनी मेहनत सुबह शाम जी, ई वाल में? 3 घंटा सुबह करते हैं, 3 घंटा शाम को। अच्छा, कोच साहब करवाते हैं? शाम को कोच सब करवाते हैं, सुबह पहलवाची करवाते अच्छा, पिटाई का दी भोजा या मौका ही नहीं देते? हैं ना। अच्छा गुड़िया, जैसे भाई अब इंटरनेशनल लड़के आए हो, वर्ल्ड लेवल पर खेले हो, आगे भी वर्ल्ड लेवल के पहलवानों के साथ कुश्ती होगी, छोटे मोटे रेसलरों के साथ तो कुश्ती होगी, तो उसका तो फायदा ही नहीं। आप नु चाहते हो A1 के साथ कुश्ती हो, तो कौन है आपकी वेट कैटेगरी में? आप किस कैटेगरी में हो पहले ये बताओ? 72 केजी में लड़ो जी। जी, तो 72 केजी में आपकी वेट कैटेगरी में कौन कौन सी इंडिया की पहलवान है? रीतिका एक रोहतक से, मंजू हिसार। जी, तीनों के साथ कुश्ती होली? हाँ जी। अच्छा, सबसे ज्यादा मजा किसकी साथ कुश्ती में आता है इनमें, जो काटे की लगती है या मतलब मजा कुश्ती लड़ने में? जी दोनों ही सही। गुड़िया एक बात बता, जैसे आप किस तरह की कुश्ती लड़ना पसंद करते हो, अटैकिंग या डिफेंसिव? दोनों तरह की। जरूरत पड़े तो डिफेंस भी कर लो? हाँ जी। अच्छा, इब नु मन में रहती है या जैसे भाई इन तीनों में से, इनसे तीनों से हारे हो आप, हाँ जी हार। बदला लेने का मन है हाँ जी। पूरा? नु है भाई हरा के दम लेना, हाँ जी। तो उसके लिए क्या क्या होता है कि एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती होगी भाई, हराना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या तैयारियां है? जी भाग्य और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गुड़िया डाइट क्या लेते हो आप? जी सुबह दही मनखा, प्रैक्टिस के बीच में दही, बाद में बादाम बीज, शाम को बादाम और मनखा। अच्छा, हाइट कितनी है आपकी? 5-7। अच्छा, और पढ़ाई कितनी चल रही है? BA फर्स्ट ईयर। आप भी पढ़ रहे हो? हाँ जी। तो भाई देखो, ये है वो गुड़िया सुनीता जो जापान में एशियाड खेल का आई थी। गुड़िया कौन सी पोजीशन थी आपकी वहाँ? जी पोजीशन ना आई, सेमीफाइनल बाउट में घुटने में चोट लग गई थी। लड़े नहीं या लड़े थे? लड़े थे। लेकिन इंजरी में लड़े, हाँ जी। तो इसका टूटेगा। लिगामेंट टूट गया था, तो अभी लिगामेंट ठीक हो, अब हाँ जी वो ऑपरेशन करवा लिया, हाँ जी। अब फिट हो, हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं? ना जी। तो फिर तैयारी करो, चोट से हट लगे जा रहा है। परसों ही हरियाणा फंसा जी। है। तो अभी मैंने कोच साहब बता रहे हैं भाई 72 केजी में ऑल ऑफ हरियाणा आप फर्स्ट आए हो। अंडर 23 की थी जी। अंडर 23 के हाँ थे, जी। तो जीते उसमें? हाँ जी। कैसा महसूस हुआ? सही अच्छा आज लगा जी। जैसे कि ये वीडियो हम बनाने लग रहे हैं, मदद के लिए वीडियो बनाने लग रहे हैं, आम पब्लिक से कोई भी भाई जो गेम को पसंद करता है, कुश्ती को पसंद करता है, और भाई उसमें इंसानियत बाकी है, आपकी मदद करे, मैं यह बात बोलना लग रहा, बुरी तो नहीं लगा है? ना जी। आपकी मर्जी है ना इसमें? हाँ जी। बिल्कुल मदद के लिए रेडी हो, कोई करना चाहो तो कर सके है। हाँ जी। हाँ बहन, नमस्ते बहन, नमस्ते। क्या नाम है बेटा? अंजलि। अंजलि, कितना वजन है आप में 57। और आपकी हाइट? हाइट 5'5". अच्छा गुड़िया, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे हाइट रेसलिंग में कितनी काम आती है? हाइट नहीं, जैसे सुनीता की हाइट आपसे ज्यादा है, हाँ जी। तो कभी इसके साथ कुश्ती लड़ी है? कुछ आप वहाँ अखाड़े में एक बार जोर करवाते हैं और उसमें हमारे जोर होते हैं, हराई है कभी? ये भी पकड़ लेती है। नहीं मतलब भाई जोरा में बिनु सोच के लड़ा करे, भाई रानी है हाँ सुनीता, जी। सुनीता हरा देते नहीं कभी? पकड़ लिया हाँ जी पकड़ लिया करेगा। तो रामधन भाई तड़ा ही तड़ा हंसा है। राम राम भाई। राम राम। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपको ये बताओ कितना वजन है आप में, मेरा जी 85। और हाइट कितनी है आपकी? 5'9". अच्छा, एक अच्छा पहलवान बनने के लिए, जैसे भाई कोई एक बढ़िया रेसलर बनने के लिए एक पहलवान में क्या क्या गुण होने चाहिए, आपको पता है? अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए जी, अच्छी डाइट लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अनुशासन होना चाहिए। Yes. ये याद रखो, आप प्रैक्टिस कम करोगे चल जाएगा, लेकिन अनुशासन को कभी मत भूलो। विचारों की शुद्धता होनी चाहिए। जी। राम राम भाई। राम राम। बताओ अपना नाम। रामविलास। रामविलास भाई, आपका भी एक बार वजन हाइट बताओ हमारे दर्शकों को। 5'8" हाइट है। कौन मतलब नो अपने सबसे बेस्ट पहलवान आपने कौन लगा है, कौन है आपकी पहली पसंद, कौन सा रेसलर इंडिया में? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया, क्या क्वालिटी है उसकी? क्वालिटी वो अच्छा ठीक है। आप कैसे लड़ते हो? मैं ग्रीक को भी लड़ लेता हूँ और फिर नहीं, जब आप मैट पे होते हो तो मतलब मन में क्या चलता है, भाई मेरे को अटैक पे अटैक करने हैं, डिफेंस करना है, किस तरीके से लड़ते हो, या कोच के भाई सलाह से लड़ते हो? नहीं, अटैक और डिफेंस दोनों। दोनों। Yes.
अच्छा, आज तक की सबसे टॉप की कुश्ती जो आपने नू लगा भाई मैंने उड़ा कुश्ती लड़ी थी, वो मेरी फेवरेट कुश्ती है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में क्या पोजीशन था वो? पहले हार गया था लास्ट क्वार्टर फाइनल में। जी, क्या था साहब? ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो इसी साल भिवानी में हुई थी ना 2021 में, हाँ। उसमें ये 72 केजी ग्रीको रोमन में लड़ा था। हाँ। और इसकी क्वार्टर फाइनल बाउट बहुत कंटेस्टी थी, जिससे ये कुश्ती हार गया। वो 1 पॉइंट से वो ही थर्ड रहा था उस प्रतियोगिता में। रामविलास, हार कितनी मायने रखा है? जब हारते हो तो मन टूटा है मन टूटता है और ज्यादा मेहनत करने का जी करता और ज्यादा मेहनत करना, या मन में नु हो जाता है भाई यो जरूर हराना, या बात हाँ जैसे जी। एक पहलवान को यार खकड़कर पहलवान को हो जा रहे ना, वह फलाने गल जरूर कुश्ती बजानी है, हाँ जी। तो या मन में आओ है। हाँ जी कि उसी के साथ फिर से हो। अच्छा, स्वभाव कैसा होना चाहिए एक रेसलर का? स्वभाव कैसा होना चाहिए? स्वभाव तो अच्छा होना चाहिए। शांत। यस। अच्छा, कितनी मेहनत सुबह शाम 3-4 घंटे सुबह और 3-4 घंटे शाम। खींच के ले रहे हो? हाँ जी। अच्छा, ये अपना बड़ा भाई है? हाँ जी। सबसे बड़े आप हो भाई साहब? हाँ जी। आ जाओ। ये इनके बड़े भाई हैं और ये इस पूरी टीम के केयर टेकर हैं। पूरी इनका संभाल करना, सुबह खाड़े में ले जाना, शाम में लेकर जाना, वो काम इस भाई का ही है। राम राम भाई। राम राम। आपका क्या नाम है? अजीत कुमार। अजीत भाई, ये सारी आप संभाल रहे हो सारे भैया ने? हाँ जी। क्या आप क्या काम करते हो इसके अलावा? इसके अलावा सर इनको सुबह शाम ले जाना लेना, इनकी डाइट का करना, फिर घर पे आके जो पशु है उनका भी काम करना, फिर पापा बीमार है उनका भी रोहतक ले जाना या और कुछ भी डॉक्टरी का वो भी करना। अच्छा अजीत भाई, जैसे कि ये वीडियो जो बनाई जा रही है, जैसे भाई फौजी भाईचारा ग्रुप आ रहा है और हम भी बार बार मैं कहने लग रहा हूँ भाई इन भाइयों को पर्सनली मदद की फिलहाल जरूरत है, तो देखो इसमें आपकी प्रॉपर सहमति है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं जी, ये तो आशीर्वाद है जी। तो ये जो वीडियो बनने लग रहे हैं ना, इसको भाई बेरा नहीं कौन कौन सुन लेंगे, कित कित चली जाएगी कोई भाई ना। अब इब मतलब इंसानियत खत्म नहीं हुई है, भाईचारा और भाई भले मानस बहुत गणे हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा, एक बार आप अपना कांटेक्ट नंबर और वो कांटेक्ट नंबर बताइए जिस पर फोन पे भी चलता हो, गूगल पे भी चलता हो, यानी कि कोई ऐसा साधन हो जो भाई अगर कोई आप लोगों की पर्सनली मदद कोई दूर बैठा करना चाहो वाह हो जावे, नहीं तो भाई आपसे कांटेक्ट करना चाहो, आपके पास आना चाहो, तो ऐसा नंबर जो हर संभव उपलब्ध रहे। 860765 0740 कॉन्टेक्ट नंबर। 860765 ये अजीत भाई का कांटेक्ट नंबर है। ये तो पहलवान है भाई, इनका तो काम यो है भाई तड़के मेहनत कर काम इतने टूट काम भाई आगे डाइट लेकर सो जावे हैं, सांझ नहीं न उस टाइम पर उठाया जाओ है जब न दोबारा मेहनत के लिए खाड़े में जाना हो है, या भाई ये कि तक बाहर जाओ है भाई उड़े इनकी जड़े भी इनकी बाउटों कुश्तियों हो उड़े जाओ हैं, तो सोगा तोड़ियो है अजीत भाई, कोई भी कॉल आवे आप रिसीव करोगे, और इस पे आपका गूगल पे फोन पे दोनों चीज चल रहे हैं? दोनों चीज चलती। चलो भाई, भाई मेरी पर्सनली जो हमारे दर्शक भाई हैं जो इस वीडियो ने देखेंगे उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस परिवार को नहीं कहूंगा मैं, सॉरी है मेरी गलती है, इन भाइयों को और इन बहनों को इनके भविष्य के लिए आपके प्यार की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। अजीत भाई से संपर्क कर सकते हो, कोच साहब से संपर्क कर सकते हो, पहलवान जी से संपर्क कर सकते हो, फौजी भाईचारा ग्रुप से संपर्क कर सकते हो, किसी का भी फोन ना मिला था मैं भी तैयार हूँ, मेरे तभी संपर्क कर सको हो। इस परिवार की मदद करो भाई। आज कुछ मदद आप लोगों के लिए फौजी भाईचारा ग्रुप भी लेके आया है, इनके जो डाइट का सामान जो है ये हमेशा पहलवानों की या स्पोर्ट्समैन की मदद करते रहते हैं। लगभग शनिवार इतवार ने मैं एक वीडियो इस तरह की इनकी बना दूँ हूँ, तो इनकी भी एक लिमिट है। ये भी भाई क्योंकि हर दूसरे दिन किसी न किसी परिवार की गरीब परिवार की मदद करने जा रहे हैं, इसलिए ये और भाइयों से पर्सनल रिक्वेस्ट करी गई है भाई इनकी जो है मदद करी जाए। ये क्या लाए है एक बार ये भी दिखा दो भाई साहब, उड़े चल पड़े।